नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से। हम एक्सप्लेन कर रहे हैं एपिसोड 7। एपिसोड 7 की शुरुआत तमायों की आक्रमण के साथ होती है, जो अभी भी सिएरा और प्रोफेसर को खोजने की कोशिश कर रहा है। तमायों अपने आदमियों को हर एग्जिट और अपार्टमेंट की जांच करने का आदेश देता है। प्रोफेसर और सिएरा के पास एक अपार्टमेंट में एक महिला बंधक है, जबकि वहाँ पर एक बच्चा रोता है। प्रोफेसर और सिएरा अपार्टमेंट की इमारत के किनारे भागने का रास्ता बनाते हैं। भेज बदल कर वे कई पुलिस इकाइयों को पार करने का प्रबंध करते हैं, लेकिन अधिक बल आने पर उन्हें फिर से छिपना पड़ता है। इस बीच मार्सिले ठिकाने पर लौट आता है और मानता है कि प्रोफेसर को सिएरा ने फिर से अपहरण कर लिया है। अब बात यह है कि सिएरा और प्रोफेसर एक दुर्जय टीम बनाते हैं, क्योंकि वे पुलिस से बचने और छिपने के तरीके को खोजते रहते हैं। वे एक रूप से एक घेराबंदी का हिस्सा है, जिसमें सेना शामिल है। अधिकारियों के संकुचित होने के साथ प्रोफेसर और सिएरा को एक सोपे की सीमा के अंदर छिपना पड़ता है, लेकिन फिर बच्चा रोता है, इसलिए सिएरा अपनी नवजात बच्ची को खिलाने के लिए एक निप्पल निकालती है। अधिकारियों को लगता है कि यह एक बिल्ली रो रही है। वह एक बहुत ही ज़्यादा थ्रिलिंग मोमेंट था। हम एक और देखते हैं, बर्लिन फ्लैशबैक के साथ व्यवहार कर रहे हैं, क्योंकि वह प्रोफेसर नियत करते हैं और शराब पीते हैं। बर्लिन सारा सोना चावल में बदलने और फिर पंप का उपयोग करने की बात करता है। वह बताते हैं कि कैसे वह एक पंप को पाने के लिए नार्वे गए। प्रोफेसर को संदेह था, यह मानते हुए कि पूरी योजना में कुछ गलतियां होंगी, बहुत अधिक मार्जिन है। दो लोग इसके बारे में बहस करते हैं, लेकिन प्रोफेसर योजनाओं को इच्छाधारी सोच कहते हैं। बर्लिन को प्रक्रियाओं की व्याख्या करने के लिए पलमेरो मिलता है और वे सोने के लिए स्टॉर्म वाटर टैंक और जल निकालने के लिए प्रणाली का उपयोग कैसे करेंगे। वर्तमान समय में लिस्बन टीम को बताती है कि प्रोफेसर गायब हो गया है और आश्चर्य यह है कि उन्हें सोने के साथ क्या करना चाहिए। पलमेरो का कहना है कि उन्हें सोना बाहर निकालने की ज़रूरत है, क्योंकि पुलिस को टैंक का पता नहीं है। लिस्बन जानती है कि सोने के साथ उनकी योजना के बारे में केवल दो लोग जानते हैं, सिएरा और प्रोफेसर। उनमें से कोई भी इसके बारे में बात नहीं करेगा। डकैती टीम ड्रेनेज सिस्टम के माध्यम से सोने को पंप की योजना के साथ आगे बढ़ा रही है और यह काम करता है। बेंजामिन ने पुष्टि की गणना के साथ संदेह के कुछ क्षणों के बाद सोना उनके ठिकाने पर पहुंच जाता है, जल निकासी प्रणाली के माध्यम से। पमेनो ने प्रार्थना की कि यह काम करेगा। बर्लिन के साथ अपने समय को याद करते हुए चारों तरफ जश्न का माहौल है। आधी डकैती हो चुकी है। बेंजामिन और उसके लोगों ने सोने के दानों को ईंटों में बदल दिया है। प्रोफेसर और सिएरा खतरे से बाहर हो जाते हैं। वॉल्यूम 2 शुरू होने के बाद पहली बार उनके बीच एक शांति है। प्रोफेसर सुनिश्चित करता है कि सिएरा कुछ खाती है और वह बताती है कि आखिरी बार किसी ने उसकी देखभाल कब की थी। वह उसका पति था और वह उसके अंतिम संस्कार में आंसू तक नहीं बहा सकी थी। वह स्वीकार करती है कि उसे विश्वास था कि अगर वह प्रोफेसर और डकैती टीम का काफ़ी तेज़ी से पीछा करती है तो वह यह उदासी रोक देगी। वह दिखावा करना चाहती है कि वे अब दोस्त हैं, क्योंकि उसे लगता है कि यह आखिरी सामान्य चीज़ हो सकती है जो उनके पास होगी। प्रोफेसर ने बताया कि कैसे उसने 2 महत्वपूर्ण लोगों को खो दिया है। वह वादा करता है कि वह उसे निराश नहीं करेगा और वह उसे गिरफ्तार नहीं करने का वादा करती है। क्या यही क्षण है जब सिएरा प्रोफेसर उसके दल में शामिल हो जाता है। सिएरा प्रोफेसर की बाहों में छिप जाती है। अब 2 दुश्मन अब दोस्त हो चुके हैं। ये किस प्रकार का टर्न अराउंड आता है। फिर जैसे ही सर्जरी की जाती है, सगास्ता के दस्ते के सदस्यों में से एक बैंड के माध्यम से अपना रास्ता बना रहा है, लेकिन उसे भी खून बह रहा है, इसलिए वो दर्द में रहते हुए अपना गुप्त मिशन कर रही है। और इसी के साथ वॉल्यूम 2 का 7वां एपिसोड समाप्त हो जाता है।